हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद जो पढ़ रहे थे उसको आज कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो हमने बहुपद का पहले ही अपलोड किया है जिसको आप देख चुके होंगे। आज का ये दूसरा वीडियो है और आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसमें संबंध देखेंगे? शून्यकों और गुणांकों में संबंध कि क्या संबंध होता है और इन पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर हम एक रैखिक बहुपद ले लें, कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद, जिसको ax प्लस बी के रूप में हमने लिख दिया। ax प्लस बी यक्स का एक रैखिक बहुपद है। ये क्या है? x के पदों में एक रैखिक बहुपद है। अगर इसका शून्यक हम अल्फा मान लेते हैं कि इस रैखिक बहुपद का शून्यक क्या है? अल्फा है। नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या है? अल्फा हो। तो शून्यक के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया है कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वह मान है जिसको अगर हम बहुपद में रख दें तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर यक्स का बहुपद है तो यक्स का वह मान जिसको रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, शून्यक कहलाता है। तो अगर हम इसका एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं तो अगर हम x का मान यहाँ पर अल्फा रखेंगे तो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो a x के जगह पे हमने रख दिया अल्फा प्लस b इज इक्वल टू क्या कर दिया? 0, क्योंकि अल्फा शून्यक है तो x के जगह पे अल्फा रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाना चाहिए, तो बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं a अल्फा इज इक्वल टू, देखें यहाँ प्लस b है, उधर जाके 0 और चला जाएगा तो माइनस b, तो प्लस बी इधर जाके हो जाएगा 0 माइनस बी, यानी क्या जाएगा? माइनस बी। शून्य माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। यहां से हमें अल्फा का मान चाहिए तो हम ए को इधर लेके आएंगे। यहाँ ए का गुणा हुआ है तो इधर ए आकर के भाग कर जाएगा, इसमें भाग करेगा माइनस बी में, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, जहां बी क्या है? एक रैखिक बहुपद के यक्स का गुणांक, x का गुणांक a है, सॉरी x का गुणांक a है और b यहाँ पर जो नियतांक था वो था। तो माइनस के साथ नियतांक बटे x का गुणांक, ये किसके बराबर आता है? शून्यक के बराबर आता है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के। b यहाँ पर क्या है? जो नियतांक था वो है, a क्या है? x का जो गुणांक था वो है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के लिए ऐसा आएगा। अगर हम एक द्विघात बहुपद लेके समझें, जो कि हमारा सिलेबस भी है द्विघात बहुपद, सबसे जरूरी तो वही है क्योंकि वही हमारा सिलेबस है, चैप्टर का नाम ही है द्विघात बहुपद, जो हमें पढ़ना ही है। तो अगर द्विघात बहुपद को ले लें तो द्विघात बहुपद को सामान्य रूप में, जनरल रूप में ऐसे लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा यहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x स्क्वायर वाला पद ही गायब हो जाएगा, फिर x की सिर्फ एक घात बचेगी, फिर ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। क्योंकि द्विघात बहुपद में पढ़े हैं कि अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, इसलिए a का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो अगर एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या मान लिया शून्यकों को? अल्फा और बीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, क्योंकि घात 2 है तो जो अधिकतम घात होती है बहुपद का घात कहलाता है और उसी के बराबर शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पे अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, हमने मान लिया अल्फा और बीटा। क्या मान लिया? अल्फा और बीटा। तो अगर बहुपद अल्फा और बीटा है तो क्या होगा? बहुपद के शून्यक की जो परिभाषा है उसके अनुसार x माइनस, जैसे x का बहुपद है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक, अगर x बराबर अल्फा शून्यक है तो x माइनस अल्फा गुणनखंड होगा, मतलब x माइनस अल्फा पूरी तरह से इसको विभाजित करेगा। ऐसे ही x माइनस बीटा भी पूर्णतः विभाजित करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो x माइनस अल्फा कौन कौन से? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों ही क्या होंगे?
इसके गुणनखंड होंगे। किसके? इस द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। अगर किसी भी द्विघात बहुपद के या किसी भी बहुपद के शून्यक दिए हुए हो तो शून्यक को x में से घटा लीजिए और गुणा कर दीजिए तो बहुपद के बराबर आ जाएगा। यानी x माइनस शून्यक बहुपद का गुणनखंड होता है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ नोट्स में लिखिएगा कि यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बहुपद का गुणनखंड होगा। और जब ये गुणनखंड होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के। एक नियतांक यहाँ पर के और लगा देते हैं। हो सकता है ये नियतांक 1 आ जाए या कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको के यहाँ पर एक नियतांक लगा लेते हैं। इन दोनों का गुणा उसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे एक नियतांक के मान लेते हैं। हो सकता है ये 1 आ जाए, वो अलग बात की बात है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मतलब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद घात गुणांकों की तुलना करेंगे, इधर और इधर वाले गुणांकों की तुलना करेंगे। इधर एक्स का स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, इधर एक्स का गुणांक देखेंगे, उधर एक्स का गुणांक देखेंगे, इधर का कांस्टेंट देखेंगे, नियतांक देखेंगे, उधर का कांस्टेंट नियतांक देखेंगे और तुलना कर देंगे। दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमें कुछ संबंध मिलेगा, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो इसको पहले गुणा कर देते हैं दाहिने तरफ। के का गुणा एक्स में कर हो जाएगा के एक्स, इसका गुणा एक्स में कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। फिर के का गुणा एक्स में कर देंगे के एक्स और इसका गुणा कर देंगे माइनस बीटा में तो माइनस के एक्स बीटा। ठीक, अब इधर के का गुणा अल्फा में कर देंगे तो जाएगा माइनस के अल्फा इंटू एक्स में गुणा कर देंगे तो माइनस के अल्फा एक्स। फिर माइनस के अल्फा का गुणा माइनस बीटा में कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के के अल्फा बीटा। ठीक, के अल्फा का गुणा एक्स में हुआ, फिर के अल्फा का गुणा बीटा में हुआ। चिन्ह के साथ करेंगे तो यहां भी इसका करेंगे तो माइनस के अल्फा और माइनस बीटा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, आपको दिक्कत हो तो आप बारी बारी से पहले इन दोनों का कर लीजिए, फिर के से कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसमें कुछ कॉमन दिखेगा, कॉमन जहां जहां दिखता हुआ कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ अकेले दिख रहा है तो के एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ इन दोनों में एक्स दिख रहा है तो इसमें से के एक्स दिख रहा है तो के एक्स कॉमन लेंगे, माइनस के एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ से के एक्स कॉमन लेंगे तो बीटा बचेगा। चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस बदल के प्लस हो जाएगा। जैसे ये माइनस बदल के प्लस हुआ, ये वाला माइनस भी बदल करके प्लस हो जाएगा। और के एक्स हमने कॉमन ले लिया तो अल्फा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब दोनों तरफ तुलना करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक के है। तो दोनों पक्षों की जब हम तुलना कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है के बराबर ए, के और ए बराबर हो जाएंगे। इधर देखते हैं एक्स का गुणांक देखें तो एक्स का गुणांक यहाँ बी है, बी बराबर यहाँ एक्स का गुणांक क्या है माइनस के बीटा प्लस अल्फा। एक्स छोड़ दीजिए तो माइनस के बीटा प्लस अल्फा, ये मिल गया। यहाँ हम देख सकते हैं हम के जगह पे ए रख सकते हैं क्योंकि के बराबर ए आया है। तो के जगह पे जब ए रख देंगे तो बी बराबर हो जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। अगर हम ए को इधर ला दें तो यहाँ माइनस ए इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा तो माइनस बी बटे ए। ठीक, बटे में माइनस है, माइनस का लगा दिया तो माइनस बी बटे ए इज इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के बीटा क्या थे, शून्यक थे। अल्फा बीटा क्या थे, शून्यक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर हो जाता है, माइनस बी बाई ए के। माइनस बी बाई ए के, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है एक्स का गुणांक है। ठीक, तो इसका मतलब कर सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध आ जाएगा। तीसरी देखते हैं अगर तो यहाँ पे दिख रहा है के अल्फा बीटा और इधर पे दिख रहा है सी। इधर का कांस्टेंट नियतांक सी है, उधर का के अल्फा बीटा है। तो सी बराबर क्या हो गया के अल्फा बीटा। और हम दिखा चुके हैं कि के ए के बराबर है तो यहाँ पे ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा सी बराबर
ए अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा को छोड़ दें, एक इधर ला दे तो हो जाएगा सी बटे ए बराबर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा बीटा क्या हो गया, दोनों का गुणनफल हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, सी बटे ए के बराबर आएगा। सी क्या है, जो कांस्टेंट है वो है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो द्विघात बहुपद देख करके हम ए, बी और सी पता कर लेंगे। उसके बाद इस संबंध में रख करके शून्यकों का गुणनफल इसमें रखेंगे तो शून्यकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रिजल्ट याद रखिएगा, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, बी बटे ए, मूलों का गुणनफल सी बटे ए। इसको याद रखेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और गुणनफल सी बाई ए। क्वेश्चन कुल 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बारी बारी से एक एक को हम समझते हैं। पहला प्रकार यह है, शून्य ज्ञात करें। पहले टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच भी करिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन ले रहे हैं हम, 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। अगर दोनों क्वेश्चन कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बहुपद x के पद में भी हो सकता है, y के पद में भी हो सकता है, s के पद में भी हो सकता है, यूटी कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट वहां पे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि x के पद में ही लिखा हो, ये s के पद में लिखा हुआ है। s हमारा यहाँ पे चर राशि है, तो इसके क्या करना है, पहले तो कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, शून्य। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम मान लेंगे कि इसके जो शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा बीटा है। शून्य क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा। लेकिन एक मिनट हो, अभी अल्फा बीटा से हम सवाल नहीं लगाना सीखे हैं। अभी हम सीधे सीधे कहें कि इसका शून्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, गुणनखंड। क्योंकि पीछे याद करिए, शून्य अगर पता हो कि शून्य अल्फा है तो हमने x माइनस अल्फा को गुणनखंड कहा, शून्य अगर बीटा है तो x माइनस बीटा को गुणनखंड कहा। तो अगर गुणनखंड मिल जाएंगे तो वहां से शून्य भी मिल जाएगा। तो पहला काम आप ये करिए कि गुणनखंड करिए, जो भी बहुपद दिया जाए उसका गुणनखंड, फैक्टराइजेशन करिए, गुणे के रूप में तोड़िए उसको। तो कैसे करते हैं इसका गुणनखंड, कक्षा 8 में ही पढ़े होते हैं चीजें। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर जो लास्ट में कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका जो स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर जो भी है, उसके गुणांक से गुणा कर दें। 1 और 4 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। 1 और 4 का गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब 4 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका गुणनफल 4 आए, और यहाँ बगल का चिन्ह देखते हैं प्लस, जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए। ठीक, 4 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे तो 4 ही है, लेकिन जोड़ने पर भी कितना आ जाए, यहाँ 4। ये वाला अंक आना चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ का चिन्ह देखते हैं, प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस होता तो घटाने पर, यहाँ वाला अंक आना चाहिए। तो इन दोनों का गुणा किया, 4 का नाम 4। अब 4 के 2 गुणनखंड ऐसे कर रहे हैं जिनको जोड़ने पर, यहाँ का चिन्ह दिख रहा प्लस, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, यहाँ वाला अंक आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 को अगर हम 2 गुणे 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, और जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 4 को हम 2 प्लस 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4s स्क्वायर माइनस को लिख देंगे 2 प्लस 2 s प्लस 1। ठीक, ऐसे लिख देना इसको, बस हो गया सर। इसके बाद क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे, s का गुणा 2 में होगा तो 2s, s का गुणा इस माइनस अब चिन्ह बदल जाएगा, s का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1। यहाँ आप 2 का जोड़ा बना के कॉमन लें, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 4 और 2 में से 2 मिल जाएगा, एस स्क्वायर इसमें से s मिल जाएगा, तो 2s यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। ठीक, सब कुछ निकल गया तो -1, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। यहाँ पे देखें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ 2s, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह बदल जाता है। अब दिख रहा होगा 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो 2s माइनस 1 पूरा कॉमन मिल गया, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ माइनस कुछ नहीं यानी 1। तो इसके 2 गुणनखंड आ गए,
2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब जो शून्यक आएगा वो सेम आएगा। तो अगर बहुपद का शून्यक है तो हम जानते हैं कि ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो के बराबर होता है, तभी शून्यक मिलता है। तो अब ये जीरो के बराबर होगा तभी शून्यक आएगा। तो ये जीरो तब होगा जब 2s माइनस वन जीरो होगा। दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी ये गुणा करके जीरो हो सकता है। तो बहुपद का मान शून्य तब होगा जब 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ऐसे लिखिएगा कि बहुपद का मान शून्य तब होगा जब 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से 2s क्या आ जाएगा, वन को उधर ले जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा। s निकालेंगे क्या आएगा, 2 यहाँ बटे में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो s का मान 1/2, इससे भी निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब इसके दोनों शून्य जो आएंगे वो बराबर आएंगे, 1/2 आएगा। लिख देंगे इस बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। ठीक, यानी दोनों शून्यक समान है 1/2। इसके सत्यता की जांच भी करनी है, संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो संबंधों के सत्यता की जांच करने के लिए देखें इसमें a का मान कितना है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो चिन्ह सही देखना है वो b होता है, यानी कि चिन्ह छोड़ दें, और जो कांस्टेंट अकेले बचता है वो क्या होता है, c होता है। ठीक, चिन्हों के साथ ध्यान देना। तो a का मान हो गया 4, a का मान 4, b का मान -4 ऋण 4 और c का मान 1। ये है। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल हम जो पीछे प्रूफ किए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया था -b बटे, क्या आया था, -b बटे। तो अगर हम इस फार्मूले से निकालते हैं -b बटे लगाते हैं तो -b का मान क्या रखेंगे, माइनस तो पहले से सूत्र वाला है, और इसका b का मान रखेंगे तो -4। a का मान कितना है, वो भी 4 है, 4 4 रख देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 4 कट के जाएगा 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1 आ गया। और डायरेक्ट अगर हम मूलों को जोड़ें, शून्यकों को जोड़ें 1/2 और 1/2 तब भी तो 1 आ जाएगा। शून्य के 1/2 1/2 आए, दोनों को जोड़ा तो 1, इससे भी 1। इसका मतलब जो संबंध था वो सही था। ऐसे गुणनफल वाला भी कर सकते हैं, अल्फा गुणे बीटा अगर करके देखते हैं तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a क्या होता है, c/a। c का मान यहां से देखेंगे तो 1, a का मान देखेंगे तो 4, तो 1/4 1/4। अगर हम डायरेक्ट शून्यकों का गुणा कर लें, क्योंकि 1/2 और 1/2 आया है, तो 1/2 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। इसका मतलब जो संबंध था शून्यकों और गुणांकों का वो बिल्कुल सही है, सत्य बैठता है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, t² - 15 को। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड करना है तो t² - 15 को देखिए कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। एक सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा कक्षा 6-7 में, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t² और इसको लिख देंगे रूट के अंदर 15 का होल स्क्वायर। करड़ी में 2 का स्क्वायर करते हैं 2 हो जाता है, करड़ी में 3 का स्क्वायर करते हैं 3 हो जाता है, तो करड़ी में 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो है तो इतना ही है, इसको हमने शुरू में लिख लिया। अभी दिख रहा है a² - b² के जैसा हो गया, तो a प्लस बी यानी एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कोई भी पहले लिखिए, चाहे माइनस वाला चाहे प्लस वाला, एक ही बात है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूले जैसा हो गया। अब इस बहुपद का मान शून्य तब होगा जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो। दो गुणनखंड है, एक इसमें से कोई जीरो होगा तो सबको जीरो कर देगा, ये वाला जीरो होगा तब भी जीरो कर देगा, ये वाला जीरो होगा तब भी जीरो कर देगा, दोनों जीरो होंगे तभी जीरो होंगे। तो बहुपद का मान शून्य तब होगा जब t प्लस रूट 15 बराबर जीरो या t माइनस रूट 15 बराबर जीरो। तो यहां से आ जाएगा t बराबर, उधर ले जाएंगे तो माइनस रूट 15, इससे निकालेंगे तो माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा तो रूट 15। तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो माइनस रूट 15 और माइनस रूट 15। ठीक, माइनस करनी में 15 और करनी में 15, ये इसके शून्यक हो जाएंगे। अब सत्यता की जांच करने वाला केस, तो फिर से वही a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल अगर हम निकालें तो सूत्र हमने पढ़ा -b/a, -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक, तो स्क्वायर वाला तो ये है, इसका गुणांक कुछ नहीं यानी 1 है, तो a का मान तो 1 हो गया। b x का गुणांक इस समय है ही नहीं, मतलब वो पद जीरो है, तो जीरो, तो जीरो बटे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो मूलों का योगफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, सूत्र से 0 आ रहा है। देख लेते हैं तो मूलों का योगफल, मूल क्या है, मूल मतलब शून्य कितना -√15 और यहाँ पर √15 दोनों को जोड़ देंगे। अभी इसमें शून्य करते हैं, जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे मूल भी कहेंगे। तो शून्य को जोड़ दे दोनों को, तो -√15 प्लस √15 जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो गया 0। तो उस तरह से भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -√15 प्लस √15 मिलकर के क्या हो जाएगा, 0। अब गुणनफल निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो सूत्र होता है C/A। C क्या होता है, जो कांस्टेंट है तो है -15। A क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, कुछ नहीं यानी 1 यानी -15। ठीक, क्या है -15। अगर हम दोनों शून्यकों का गुणा कर लें, -√15 इंटू √15, तब भी क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, √15 मिलकर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो -15 ऐसे भी आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जो संबंध हमने प्रूफ किया था वो सत्य है। ठीक, तो इसके सत्यता की जांच भी होगी। तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन, जहां हमसे कहेगा शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करिए। पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरह का बनता है। आई होप अब आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल बता देगा हमसे और कहेगा इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल बता देगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बता देगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें शून्यकों का योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 0, 7। ठीक, शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल 7 है। ठीक, अकारा दोनों केस में बहुपद ज्ञात करिए। तो इसको कैसे लगाएंगे, योगफल दिया है। देखिए, अगर हमें द्विघात बहुपद लिखना है तो ax² प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं। इसके लिए हमें a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए, c का मान पता होना चाहिए। अगर ये तीनों मान हम ज्ञात कर ले गए तो हम द्विघात बहुपद लिख देंगे आसानी से। तो वो ज्ञात करने के लिए इसका हमें प्रयोग करना होगा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या है, √2 है। अल्फा प्लस बीटा √2 है। और हम जानते हैं कि मूलों का जो योगफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, -b/a होता है। तो -b/a बराबर √2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यदि इसमें a का मान कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान के लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, XYZ कुछ भी कोई नंबर मान लीजिए। तो हमने a का मान 1 मान लिया, सबसे छोटा नंबर आसान करने के लिए। 0 नहीं मानना, सिर्फ 0 नहीं मानना, क्योंकि भी पहले बताया था ax² प्लस bx प्लस c में अगर a 0 हो गया तो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, वो रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो a का मान क्या रख सकते, कम से कम 1 तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 हमने रख दिया इसका a का, तो -b क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो -b √2 मतलब b माइनस, दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, √2 हो जाएगा। अब a का मान 1 हो गया, b का मान -√2 हो गया, c बच रहा है। तो c के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है क्वेश्चन में 1/3। और हम सूत्र जानते हैं c/a होता है, तो c/a मिल जाएगा। a का मान फिर से वही 1 रख देंगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। a का मान 1 तो c का मान 1/3। अब a का मान 1, b का मान -√2 और c का मान 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c होता है। a का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो x² हो गया, प्लस b का मान क्या रख देंगे, -√2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -√2। ठीक, b का मान रख दिया इंटू x, और प्लस c का मान कितना है, 1/3। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, जिसके मूलों का योगफल √2 होगा और मूलों का गुणनफल 1/3 होगा। ऐसे यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है, सेम इसी प्रोसेस पर। अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 0 है, अल्फा इंटू बीटा कह रहा है 7 है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये सूत्र याद करना पड़ेगा, मूलों का योगफल -b/a, गुणनफल c/a, याद कर डालिए। तो b/a बराबर 0। तो a का मान अगर हम 1 रख देते हैं, a बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, वैसे भी 0 है वो, a का मान हमने 1 रखा, b का मान 0 आ गया। चलिए, इसमें अल्फा इंटू बीटा में आ जाए c/a बराबर 7। a का मान 1 रख देंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a का मान 1 ले रहे हैं, तो b का मान 0 आ रहा है, c का मान 7 आ रहा है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में मान रख दें, ए का मान 1 रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा सी की जगह पे कितना 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक द्विघात बहुपद हो जाएगा जिसके मूलों का योगफल 0 है और गुणनफल 7 है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से अगले टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इस बार क्या करेगा कि द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये बहुपद दिया है। दूसरा दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस √5, ये दो द्विघात बहुपद दिए हैं, इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमसे पूछ रहा है। चलिए इसका अगर हम गुणनफल शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना हमें, तो उसके लिए हम जानते हैं सूत्र b बाई ए माइनस b बाई ए सी बाई ए, तो a b c पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है यानी 3, b क्या होता है x का गुणांक प्लस 5 यानी 5, और c का गुणांक क्या होता है जो लास्ट में नियतांक होता है 2 प्लस 2 यानी 2। ठीक, इसमें देख लेते हैं तो a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b का मान x का गुणांक देखेंगे तो -3 दिख रहा है और c का गुणांक दिख रहा है √5। ठीक, एबीसी हम लोग देख के बता सकते हैं। फिर अगर हमें मूलों का योगफल चाहिए अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a, b का मान रखेंगे 5, a का मान रखेंगे 3 -5/3। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा तो होता है c/a, c का मान है 2, a का मान है 3 तो 2/3 आ गया। इधर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल -b/a रखेंगे, माइनस सूत्र वाला इसका माइनस एक और आ जाएगा -3/2, तो माइनस हो जाएगा +3/2। अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो c/a होता है, c का मान दिया है √5 और a का मान है 2, तो √5/2 ये आ जाएगा। तो इस तरह से तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या होगा, एक द्विघात बहुपद देगा और द्विघात बहुपद में कोई एक अज्ञात राशि दे देगा, a b c k x y कुछ भी एक अज्ञात राशि दे देगा, उसका मान पूछेगा और उसको सॉल्व करने के लिए शून्यकों का गुणनफल योगफल या दोनों कुछ ऐसा दे करके ज्ञात करेगा। जैसे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन दिया है ax स्क्वायर, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, -6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, के शून्यकों का गुणनफल क्या है 4। शून्यकों का कभी गुणनफल देगा, कभी योगफल देगा, कभी दोनों देगा, इस तरह से क्वेश्चन करेगा। हमें समीकरण बना के सॉल्व करना होता है। गुणनफल दे दिया है 4, तो हमसे कह रहा है इस a का मान ज्ञात कीजिए, जो यहाँ पे a अज्ञात राशि, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल हम लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर 4, और सूत्र जानते हैं कि इसका c/a होता है, तो c/a बराबर 4 कर देंगे, c/a बराबर 4। a का मान देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, यहाँ पर a दिया ही है तो वही रहेगा। c क्या होता है जो लास्ट में अकेले बचता है, वो c कांस्टेंट वाला, तो -6, यहाँ पे c का मान रख देंगे -6/a बराबर 4। यहाँ से a का मान निकालना, a चला जाएगा यहाँ और 4 चला आएगा यहाँ, तो a बराबर क्या हो जाएगा -6/4, 2 से काट देंगे तो -2 × 3 = 6, 2 × 4 3/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से हमने बहुपद चैप्टर को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। सिर्फ 2 वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। दोनों वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।